हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी डिजिटल क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया था, ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स रीड कर लिए थे हमने, जन धन अकाउंट क्या होता है वो भी हमने रीड कर लिया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में हमने देख लिया था और मेथड ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग भी हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे या मोबाइल वॉलेट के बारे में पढ़ेंगे और जो पॉपुलर मोबाइल वॉलेट है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोबाइल पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है कि मोबाइल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोबाइल वॉलेट क्या होता है। मोबाइल वॉलेट ठीक है, ये हमारा टॉपिक है मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट क्या होता है, जैसे वॉलेट का अगर हम मीनिंग देखें हिंदी में तो बटुआ होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक बटुआ टाइप का है, बट कैसा, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन यानी ये जो वॉलेट होगा वो हमारे मोबाइल में होगा, यानी हम पेमेंट कर सकते हैं किसके जरिए, मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए। अब जो पॉपुलर मेथड है ना, कौन से मोबाइल वॉलेट के वो देख लेते हैं। पॉपुलर मेथड ऑफ मोबाइल वॉलेट। कौन से पॉपुलर मेथड मोबाइल वॉलेट के, सबसे पहले तो है जीपे। ठीक है, यानी गूगल पे, EEPS। ठीक है, नेक्स्ट USSD। ठीक है, पेटीएम, SBI बडी, फ्री चार्ज। ठीक है, भीम, ये सब सारे क्या है, मोबाइल वॉलेट। कौन से पॉपुलर मोबाइल वॉलेट, इन सब के बारे में आप जानते हैं, बट फिर भी हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। क्या क्या है, पेटीएम, ठीक है, SBI बडी, फ्री चार्ज, UPI, भीम, USSD, AEPS, लास्ट जीपे। ठीक है, ये हमारे पॉपुलर वॉलेट्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेटीएम। पेटीएम क्या होता है, आप सभी पेटीएम के बारे में जानते हैं और सभी ने पेटीएम का यूज किया है। पेटीएम क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है। ठीक है, पेटीएम का यूज हम किस लिए करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेटीएम का। ठीक है, तो पेटीएम क्या है, मोबाइल वॉलेट है। पेटीएम का यूज किस लिए करते हैं हम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, पेटीएम को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, तो डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेटीएम में आप अपना नंबर वगैरह रजिस्टर करके क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेटीएम की वेबसाइट है www.paytm.com। इसकी वेबसाइट पे भी जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और पेटीएम को यूज कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट क्या है, www.paytm.com। ठीक है, ये पेटीएम की क्या है, वेबसाइट है। आप इसमें किसी भी प्रकार का रिचार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, मूवी टिकट्स वगैरह क्या करवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स का क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, तो रिचार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और यूटिलिटी बिल्स का क्या कर सकते हैं,
यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, ठीक है। मूवी वगैरह का टिकट भी बुक करवा सकते हैं आप पेटीएम के द्वारा, ठीक है। ये है पेटीएम। नेक्स्ट एसबीआई बड़ी, एसबीआई बड़ी। एसबीआई बड़ी भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का एक मीडियम है। एसबीआई बड़ी को एसबीआई बैंक द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। इसे भी आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये एसबीआई का क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है, ठीक है। इसमें आप रजिस्टर करके क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसमें भी रिचार्ज, यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करना वो कर सकते हैं, ठीक है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हो वो कर सकते हैं, रिसीव करना हो वो कर सकते हैं, बैंक का स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये एसबीआई बड़ी है। हर बैंक अपना क्या निकालता है, एक मोबाइल वॉलेट निकालता है, ठीक है। तो एसबीआई बड़ी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है, ठीक है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसने रिलीज किया है, एसबीआई ने रिलीज किया है इसको, ठीक है। कहां से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा एसबीआई बड़ी। नेक्स्ट है फ्री चार्ज। फ्री चार्ज, फ्री चार्ज भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्री चार्ज में आप क्या कर सकते हो, प्रीपेड, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हो। इसकी जो मेन जो स्पेशलिटी है ना, वो है स्प्लिट बिल की। अब स्प्लिट बिल क्या होता है, स्प्लिट बिल का मतलब होता है बिल का डिवाइडेशन करना। मतलब आप एक बिल है, जैसे आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, वो जैसे आप सभी फ्रेंड्स मिलकर कुछ परचेज कर रहे हो या कहीं होटल में गए खाना खाने के लिए, तो आप उस इसके जरिए यानी फ्री चार्ज के जरिए आप अपने जो बिल आया है आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो फ्री चार्ज क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है। इसके द्वारा क्या करवा सकते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड, प्रीपेड एंड पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं। और इसकी क्या स्पेशलिटी है, स्प्लिट बिल की, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करती है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, स्प्लिट बिल की, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हो। अगर कोई भी थोड़ी सी भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फ्री चार्ज। नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है यूपीआई की फुल फॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है और फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है, ठीक है। यूपीआई को किसने रिलीज किया, तो यूपीआई को रिलीज किया है एनपीसीआई, ठीक है। यूपीआई को किसने रिलीज किया है, एनपीसीआई। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मतलब आरएससीआईटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट कीज। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म वापस मैं बता देती हूं। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था, ठीक है। यूपीआई को किसने रिलीज किया? एनपीसीआई ने, ठीक है। अब यूपीआई क्या होता है? यूपीआई भी एक मोबाइल वॉलेट है, इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास अगर यूपीआई जो मोबाइल वॉलेट है तो आपको ना तो क्रेडिट कार्ड का नीड होगा, ना आईएफएससी कोड का नीड होगा और ना ही नेट बैंकिंग का नीड होगा आपको, ठीक है। अगर आपके किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक खाता है, तो आप क्या करवा सकते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक अकाउंट को, यानी आपको किसी को और को पैसे सेंड करना हो, पैसे भेजना हो, तो आप यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। ना तो आपको क्रेडिट कार्ड की नीड होगी, ना नेट बैंकिंग की नीड होगी। तो इसमें किसकी नीड नहीं होती? नो नीड ऑफ किसकी? क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, आईएफएससी कोड, इनकी कोई भी नीड नहीं होती है। बस आपका कोई भी किसी भी बैंक में क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए। फिर आप किसी भी बैंक यूजर को या किसी भी यूजर को क्या कर सकते हो? पैसे भेज सकते हो, पैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये सर्विस कौन सी सर्विस है? यूपीआई, ठीक है। नेक्स्ट है भीम। भीम भीम भी क्या है? एक पॉपुलर मोबाइल वॉलेट है, ठीक है। यानी भीम भी किस लिए यूज में आता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो भीम क्या है? एक मोबाइल वॉलेट है, ठीक है। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। फुल फॉर्म ऑफ भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। भीम की क्या फुल फॉर्म होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। जो भीम है वो यूपीआई पर बेस्ड है। भीम किस पे बेस्ड है? यूपीआई पर। तो बेस्ड ऑन यूपीआई, ठीक है, बेस्ड ऑन यूपीआई। जो भीम है ना, भीम के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं, यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस कौन सी मिलती है? रिचार्ज, ठीक है। पेमेंट किसका कर सकते हैं? यूटिलिटी बिल्स का, D2H रिचार्ज का, ठीक है। तो ये था हमारा भीम। नेक्स्ट USSD। USSD इसकी फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। USSD की क्या फुल फॉर्म होती है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। USSD की क्या फुल फॉर्म होती है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जैसे अभी हमने पढ़ा पेटीएम, SBI बडी, फ्री चार्ज, ठीक है, भीम, यूपीआई, ये जो सभी जो मोबाइल वॉलेट थे ना, इनका यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्मार्टफोन और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर स्मार्टफोन या इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। बट USSD क्या है? एकदम विपरीत है। विपरीत कैसे? USSD का यूज करने के लिए आपको किसी भी टाइप का स्मार्टफोन की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल जो कीपैड वाला फोन होता है ना, उसका भी यूज करके क्या कर सकते हैं? इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। यानी इसका यूज करने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए? स्मार्टफोन नहीं चाहिए। तो एक तो ये क्या है? मोबाइल वॉलेट है, ठीक है, नो नीड ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है। अब इसकी सर्विस पाने के लिए हमें एक नंबर डायल करना पड़ता है। अब वो नंबर क्या है?
*99#। ठीक है, इस सर्विस को किस तरह पा सकते हैं? *99# के द्वारा हम इस सर्विस को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बैंक का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएसएसडी के द्वारा क्या कर सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, पिन रीजनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस यूएसएसडी है। ठीक है, नेक्स्ट है AEPS। ठीक है, AEPS भी क्या है? एक मोबाइल वॉलेट है, पॉपुलर मोबाइल वॉलेट है। AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये भी क्या है? एक मोबाइल वॉलेट है। मोबाइल वॉलेट फुल फॉर्म क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, एपीएस को भी किसने रिलीज किया है? एपीएस को भी किसने रिलीज किया है? एनपीसीआई ने। ठीक है, तो किसने रिलीज किया है? एनपीसीआई ने। ठीक है, फुल फॉर्म में बता चुकी क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है? इसको रिलीज किया है। अब एईपीएस को माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि एपीएस को क्या कहा जाता है या निम्न में से किन को माइक्रो एटीएम कहा जाता है? तो आप लोग स्टार बना लेना इस पॉइंट पर। एपीएस को क्या कहा जाता है? माइक्रो एटीएम। ठीक है, इसमें हमें किसी भी टाइप की कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं होती है, यानी नो नीड ऑफ डेबिट कार्ड। हमें डेबिट कार्ड की क्या नहीं पड़ती? जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ डेबिट कार्ड। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो? अपने आधार से, ठीक है, लॉगिन करके, ठीक है, क्या कर सकते हो? पेमेंट वगैरह रिसीव कर सकते हो या सेंड कर सकते हो। तो किससे होगा ये? आधार से। ठीक है, आधार से लॉगिन करके क्या कर सकते हो? आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी आपको पैसे भेजना हो या प्राप्त करना हो तो किस सिस्टम से कर सकते हो? एईपीएस से। इसमें किसी भी टाइप का जो डेबिट कार्ड वगैरह होता है उसका कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट किससे है? आधार से। ठीक है, आधार से लिंक होगा तो पेमेंट रिसीव और सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जीपे। ठीक है, जीपे के बारे में भी आप जानते हैं। जीपे की फुल फॉर्म क्या होती है? गूगल पे। जीपे की फुल फॉर्म क्या होती है? गूगल पे। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है? मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट। ये किसके द्वारा सर्विस स्टार्ट की गई है? गूगल के द्वारा। ठीक है, सर्विस किसके साथ स्टार्ट की गई है? गूगल के द्वारा। ठीक है, अब जीपे को आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हो। तो किससे कर सकते हो? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से। जीपे से आप रिचार्ज वगैरह, फोन का रिचार्ज करना हो, यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करना हो, टिकट्स बुक करना हो, ठीक है, मूवी की टिकट्स बुक करना हो, एरोप्लेन की टिकट बुक करना हो, ये सारी फैसिलिटी हमें कौन देता है? जीपे। तो फैसिलिटी कौन सी है? ठीक है, टिकट बुकिंग, रिचार्ज, ये सारी क्या है? जीपे की फैसिलिटी है। देख लेते हैं अब हमने क्या क्या स्टडी किया।
सबसे पहले हमने मोबाइल वॉलेट के बारे में स्टडी किया था कि मोबाइल वॉलेट क्या होता है। फिर हमने देखा था पॉपुलर मेथड ऑफ मोबाइल वॉलेट कि कौन से पॉपुलर मेथड है मोबाइल वॉलेट के। तो पेटीएम, SBI बडी, फ्री चार्ज, UPI, भीम, USSD, AEPS और जीपे। सबसे पहले हमने पेटीएम के बारे में पढ़ा था कि पेटीएम क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसे हम गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.paytm.com। इससे आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके द्वारा भी आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, यूटिलिटी बिल्स का क्या कर सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट हमने SBI के बारे में पढ़ा था, SBI बडी के बारे में। SBI बडी भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है। इसके द्वारा भी आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हो। इसको किसने रिलीज किया है, SBI ने। ठीक है, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्री चार्ज के बारे में। फ्री चार्ज भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है जिसके द्वारा हम प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज करवा सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज। और ये किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, स्प्लिट बिल की। ठीक है, नेक्स्ट UPI भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI को किसने रिलीज किया, NPCI ने, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और इसमें ना तो किसी क्रेडिट कार्ड की नीड होती है, ना नेट बैंकिंग की, ना IFSC कोड की। ठीक है, नेक्स्ट भीम भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये किस पे बेस्ड है, पूरा UPI पे बेस्ड है। सर्विस क्या है, रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट USSD की फुल फॉर्म क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये भी क्या है, एक पॉपुलर मोबाइल वॉलेट है। इसमें हमें किसी भी टाइप के स्मार्टफोन की नीड नहीं होती है। इसमें एक नंबर डायल करना पड़ता है, क्या है, *99#। ठीक है, इस नंबर को डायल करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी सर्विस को रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट AEPS, ये भी क्या है, एक टाइप का मोबाइल वॉलेट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसको किसने रिलीज किया, NPCI ने। और इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो ATM भी कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि माइक्रो ATM किसे कहा जाता है, AEPS को। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कार्ड की यानी डेबिट कार्ड का यूज नहीं होता है। बिना डेबिट कार्ड के भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जीपे की फुल फॉर्म क्या होती है, गूगल पे। ये भी क्या है, एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट है और ये किसकी सर्विस है, गूगल की। ठीक है, और इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से। इसकी क्या क्या फैसिलिटी है, टिकट वगैरह बुकिंग करना, यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करना, ठीक है, एरोप्लेन की टिकट बुक करना, ये सब क्या है, इसकी फैसिलिटी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।